सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का अपना बात करने का टॉपिक है कि मैं JW2027 के लिए क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ। और ये बिल्कुल भी ये नहीं बताता है कि आपको भी ये सब नौटंकी यूज़ करनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या फिर पर्सपेक्टिव या फिर कुछ भी एक बढ़िया सा अंग्रेजी का शब्द यूज़ कर लेना कि ये मेरी चॉइस है कि मैं ये यूज़ करने वाला हूँ जो मुझे 11th की अपनी गलतियों से समझ में आया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रोग्रेस अपडेट का पार्ट है वो एंड में रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो मैं ये वाली बुक और मान लो तुम यहाँ पे मेरे दूसरे हाथ में रखिए क्लास 12th की बुक। मैं ये दोनों ही बुक्स को पूरा एक बार पढ़ूंगा और सारे के सारे सवाल लगाने वाला हूँ। तो ये सबसे पहला स्टेप तो मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि सलीम भैया के नोट्स में से अच्छा खासा एडवांस का पेपर और मेंस का तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर आ जाता है। तो मैं दोनों ही क्लास 11th और 12th की बुक्स पढ़ने वाला हूँ सलीम सर की SKC। 11th क्लास की मैं 50% ऑफ आराम से पढ़ चुका हूँ और क्लास 12th की मैं 1-2 दिन में ऑर्डर कर दूंगा तो उसे भी पूरी पढ़ूंगा। तो क्लास 11 12th की मैं बुक्स पढ़ूंगा 100%, यानी ये भी पूरी की पूरी और क्लास 12th की भी पूरी पूरी मान लो साथ में रखिए। और एक है मैं जेई मेंस के पूरे PYQs लगाने वाला हूँ और जेई मेंस के साथ साथ मैं एडवांस के भी लगाऊंगा। एडवांस के वहाँ पर रखे हैं पर उस पर कवर चढ़ा था इसलिए मैंने वो वाली बुक निकाली नहीं, तो उसे छोड़ो। मैं जेई मेंस और एडवांस के भी PYQs लगाऊंगा 100% तो नहीं, सॉरी मुझे लगता है मैं 100% लगा पाऊंगा, बट जेई मेंस के तो मैं 100% 2025 तक के PYQs लगा के जाऊंगा। मेरे शायद से आधे चैप्टरों के क्लास 11th के फिजिक्स के PYQs हो चुके हैं, आधे चैप्टर्स के बचे हैं और क्लास 12th के PYQs बचे हैं। मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वो हो सकता है छूटने को छूट भी जाए बट एंड के 2-3 महीने में सारे हो जाएंगे, या फिर दूसरे अटेम्प्ट में कर लूंगा। नहीं, ये मैंने गलत बोला, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं, पहले अटेम्प्ट में ही 99.9999% लेके आनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं इस साल ये जो NCERT की बुक्स हैं इनकी रीडिंग करने वाला हूँ बाकायदा पूरी की पूरी। पर जो थ्योरी पर्सपेक्टिव है उसको मैं ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा कि पूरी पूरी थ्योरी में बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं। थ्योरी को मैं बहुत दिमाग से नहीं पढ़ने वाला हूँ, पर जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं बहुत अच्छे से करूँगा, क्योंकि वो मेरे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और थ्योरी मैं इसलिए पढ़ूंगा जिससे मैं अपने बोर्ड्स में जो थियोरेटिकल आंसर्स हैं उनको लिख पाऊँ। और बोर्ड्स में तो भाई थियोरेटिकल आंसर्स तो होते ही मेजरली, न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं मैक्सिमम 10-15-20 नंबर के, 10-15 नंबर के, मैक्सिमम 10-15 नंबर के आते हैं, मुझे नहीं पता कितने के आते हैं। पर 10-15 नंबर के ही तो न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपने जेई की प्रेप से हो जाएंगे, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। रही बचे कि थ्योरी के आंसर्स कैसे लिखेंगे। थ्योरी अब जैसे कि क्लासेस में भी थोड़ी कम होती है, थ्योरी कुछ इस वाली बुक से भी हो जाएगी क्योंकि इसमें भी थ्योरी थोड़ी बहुत तो है ही। वैसे बाय द वे इसमें भी थ्योरी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वो जेई मेंस के हिसाब से बनी है तो इट्स जेई मेंस और जेई एडवांस के हिसाब से बनी है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी कमी नहीं निकालूंगा। बट थ्योरी के लिए मैं एनसीईआरटीज पढ़ने वाला हूँ दोनों, क्लास 12th की। और मैंने यहाँ पे अपनी क्लास 11th की कवर चढ़ी चढ़ाई बिल्कुल बढ़िया वाली एनसीईआरटीज रख दी हैं। ये मैंने ना 11th में बिल्कुल छुई भी नहीं है। बस मैं इनमें से ये करने वाला हूँ कि मेरा मन नहीं है वैसे पढ़ने का, बट मैं ट्राई करूँगा कि इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ जो क्या होते हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको मैं ट्राई करूँ 1-2 चैप्टर्स के। और मुझे ऐसा लगेगा किसी मतलब के नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बट मैंने दिखाने के लिए रख दी कि भाई खरीदी थी मैंने खरीद के बिल्कुल कवर चढ़ा के रख दी थी। और इस साल वाली पे मैं कवर नहीं चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कवर चढ़ाने के बाद पढ़ नहीं पाता मैंने मतलब कवर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ मैं नहीं पढ़ पाता। और ये है मेरे प्लानर्स, ये था मेरा क्लास 11th का प्लानर। इसको अगर तुम देखोगे तो सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, सारा सिलेबस लेक्चर मतलब PW की साइड से सारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो चुका है। बस जो मुझे करना था बस रोटेशन रह रहा है, उसके 4-5 लेक्चर्स रह रहे हैं और मेरी शीट्स रह रही हैं यानी KPPs रह रही हैं, तो वही मुझे करनी है इस साल, और तो क्या है। और ये सारा जो पार्ट है ये भी धीरे धीरे मैं करता रहूँगा। पर अब आते हैं अपन 12th के प्लानर पे। तो 12th का प्लानर कुछ ऐसा कहता है कि मुझे सबसे पहले लेक्चर्स देखूंगा, उसके नोट्स करूंगा, DPP करूंगा, शीट करूंगा। और शीट के बाद मॉड्यूल है मेरे पास ईजरल के जो कि मैं नहीं करने वाला। मॉड्यूल मैंने इसमें भी लिख रखे हैं, इसमें भी लिख रखे हैं, सारे सब्जेक्ट में लिख रखे, बट मॉड्यूल्स मेरे से नहीं होने वाले ऑफ कोर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भाई कुछ ज़्यादा ही अजीब से हैं, मेरे से मॉड्यूल वगैरह होते नहीं है। मैं नहीं करने वाला मॉड्यूल, मैं डायरेक्टली जेई मेंस और एडवांस की PYQs लाऊंगा और NCERT पढ़ूंगा। तो वो तो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि NCERT पढ़ने वाला हूँ मैं। और बुक रीडिंग, यानी ये बुक रीडिंग का मतलब है SKC की बुक रीडिंग और NCERT का मतलब है NCERT की बुक रीडिंग, ओके। और 1x और 2x रिवीजन, एक में कॉलम खाली छोड़ दिया है जिससे अगर कुछ मुझे नया आइडिया है जिससे और मेरी प्रेप इम्प्रूव हो सकती है तो वो कर लूँगा।
तो बस ये अपना प्लानर है जो मुझे इस साल पूरा करना है। अभी बना नहीं है, अभी तो सारे चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता मुझे। ये मैंने 11th की शुरुआत में बनाया था। 11th का शुरुआत वाला प्लानर नहीं है, बट वो कुछ ऐसा ही प्लानर था, उसमें कुछ चीज़ें कम होंगी या फिर ज़्यादा होंगी, तो कुछ मैंने ट्विक्स करता रहता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार जो बना लिया उस पर रिजिड हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं रहता। अब मैं क्विकली देता हूँ प्रोग्रेस अपडेट, वो बहुत कम टाइम में दूंगा मैं। नंबर ऑफ आवर्स दैट आई हैव स्टडीड इज ओनली 7। मैं आज 7 घंटे पढ़ा हूँ, और आई एम प्रिटी हैप्पी कि मैं 7 घंटे भाई पर एटलीस्ट कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी पिछले 24 घंटे से सिर्फ 2 ही घंटे सोया हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरी ऐसा नींद भी नहीं पूरी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। 1 घंटे ही मैं कोचिंग में गया था। ओके, और आ जाएँ बाइफरकेशंस पे, तो 2 लेक्चर और 32 क्वेश्चंस करे मैंने। और आज मैंने ये भी देखो, दिखाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने क्लास 11th का अपना बैकलॉग निपटाने के लिए सचिन सर पे ही से ही मैंने जो सचिन सर के लेक्चर्स थे वो उनको ही मैंने दोबारा से देखना चालू कर दिया है, जो मैं पहले अच्छे से नहीं देखे होंगे, इसलिए नहीं बनते होंगे मुझसे। तो मैंने बायनोमियल थ्योरम चालू कर दिया है। तो बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ, और उसको अगली वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा कि मैं उसमें क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करने वाला। तो बस यही था आज के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना भाई, बहुत मजा आ जाता है पढ़ा वो कमेंट्स पढ़ के प्यारे प्यारे। तो यही था आज के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, मिलते हैं अगले प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।